एक बढ़िया सा सुपरमार्केट ओपन करना और उसको चला के ले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज की डेट में हमने कई ऐसे सुपरमार्केट देखे हैं जो ओपन तो हुए लेकिन ओपन होने के 2-3 महीने बाद ही वो बंद हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सुपरमार्केट ओपन किया जाए, साथ ही साथ सुपरमार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इन डिटेल सुपरमार्केट के बारे में। अगर आप एक सुपरमार्केट चलाते हैं या ओपन करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं फ्री ज्ञान टीवी पे। दोस्तों, जब एक सुपरमार्केट ओपन करने के लिए आप सोचते हैं या सुपरमार्केट ओपन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आप कई ऐसे जो लोग होते हैं वो पूरी प्रॉपर रिसर्च प्लानिंग नहीं करते। डायरेक्टली वो या तो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और एकदम से जोश में आते हैं और फिर एक स्टोर ओपन कर लेते हैं। वहाँ से जो है उनको समझ नहीं होती है कि हमें कितना माल भरना है, हमें इंटीरियर कैसे बनाना है, हमें कहाँ से प्रोडक्ट लेके आना है जिससे हमें ज़्यादा मार्जिन मिले, हम कैसे प्रोडक्ट उसको सेल करें, कौन सा स्टाफ रखें, स्टाफ को कैसे ट्रेन करें। ये सब चीज़ें जो है वो सीखता ही नहीं, समझता ही नहीं। और यहाँ पे हो जाता है उसके साथ स्कैम मतलब कि एक वैसा स्कैम नहीं कहना चाहिए, यानी कि भाई उसको आइडिया ही नहीं सुपरमार्केट ओपन करने का। ओपन तो कर लिया है ना, फिर थोड़ा बहुत यहाँ से सामान वामान ला के रख लिया, इसके बाद कुछ दिन में वो बंद होने लगता है। उसकी इच्छा ही नहीं होती क्योंकि वो अचानक से शुरू किया था, ऐसे एकदम से आया था उसके अंदर, मतलब पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी कि उसके अंदर की काफ़ी दिन से उसका प्लान चल रहा हो फिर उसके बाद ओपन करे। ऐसा नहीं, ऐसे कि अचानक से उसके मन में आया, एक वीडियो देखा और शुरू करने के लिए बस उसने रैक बुक कर दिए, रैक मंगा लिए, अपना स्टोर का इंटीरियर बना लिया, प्रोडक्ट ऐसी जगह से ख़रीद लाया जहाँ उसको मार्जिन नहीं, और भर दिया प्रोडक्ट वगैरह। स्टॉक ओवर स्टॉकिंग कर दी, जो कि ओवर स्टॉकिंग जो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं होते और वो ख़राब होते रहते हैं, है ना, वो भर दिया। अब यहाँ पे नुकसान ही तो होना है। वैसे भी भाई आज की डेट में सुपरमार्केट अगर एक शहर में खोलते हैं तो वहाँ पे सब खर्चों को अगर निकाला जाए, रेंट निकाला जाए, लाइट का बिल निकाला जाए, स्टाफ की सैलरी, इन सब को अगर निकालेंगे तो आपको 6 से 7% का मार्जिन बचता होगा मेरे ख्याल से। बाकी अगर आप अपनी ही रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है और थोड़ा सा विलेज एरिया है, ज़्यादा महंगा एरिया नहीं है, वहाँ पे देखें तो थोड़ा और बच जाता होगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। पर मोस्टली अगर आप एक अच्छे होलसेलर से एक अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज़्यादा मार्जिन वाले होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिल सकता है ना। आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको एक सुपरमार्केट ओपन किया, अब आप कहेंगे भाई जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उससे हम डायरेक्ट माल ले लें, तो ऐसा होता नहीं। क्योंकि हर जगह जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो हर जगह अपने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बना के बैठा देती है क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचें। अब आप कहोगे कि मेरे को भाई जो है एक थोड़ा सा सामान लेना है, ज़्यादा नहीं, है ना, तो थोड़े से सामान को आप कंपनी डायरेक्ट आपको भेजेगी नहीं। हाँ, बल्क में अगर कही कि भाई मेरे को एक ट्रक जो है ऑयल चाहिए, है ना, एक ट्रक मेरे को शैम्पू चाहिए, एक ट्रक साबुन चाहिए, ट्रक में डग्गी में बड़ी सी, तो कंपनी आप पे कर सकती है कि फिर आपको डायरेक्ट माल भेजे जिसमें मार्जिन हो सकता है ना। लेकिन इसमें जब आप होलसेलिंग का काम, जो होलसेलर करते हैं ना, जो होलसेलर क्या करते हैं, वो एकदम पूरा प्रोडक्ट को डायरेक्टली मंगाते हैं, है ना, बड़े बड़े डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर वो जो है माल आप होलसेलर के पास रखाता है और वो छोटी छोटी दुकान को सामान बेचते हैं, जिसमें होलसेलर भी कुछ पैसे कमाते हैं। इसके बाद जो रिटेल करता है वो भी थोड़ा बहुत पैसे कमाता है। ये सब चीज़ें होती हैं, तब जाके जो है प्रॉपर पैसे बच पाते हैं। तो इन सब की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मार्ट जब बनाते हैं तो हम रैक खरीदते हैं। रैक खरीदते समय हम ये नहीं देखते कि भाई रैक कितने रुपए में आ रहे हैं, क्या रेट में मिल रहे हैं। हमने पिछली कई वीडियो रैक पे भी बनाई हैं। तो आप रैक खरीदने के लिए 3-4 कंपनियों को कंपेयर करिए, है ना, आपको ऑनलाइन नंबर मिल जाएंगे रैक के लिए। रैक खरीदिए, उनसे बात करिए आपके यहाँ कितने का रैक पड़ रहा है। एक मैप बना लीजिए दुकान का कि आपकी दुकान का साइज कितना है, कितने बाई कितने के शॉप है ना, क्या 20 बाई 60 की दुकान है, कितने स्क्वायर फीट में है, कितने पिलर कहाँ पे लगे हुए हैं, इन सब का मेजरमेंट कर लीजिए और इसके बाद रैक ऑर्डर कीजिए, है ना। और ऑर्डर करने से पहले आप एक बार कंपनी विजिट कर लीजिए डायरेक्टली जाके, ऐसे अकाउंट पे पैसा भी मत दे दीजिए। अगर आपको ख़रीदना है तो आप जाके बात कर लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद आप जो है एडवांस वगैरह दीजिए और फिर आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। फिर आपको ये यहाँ पे रैक के कंपैरिजन कर लेना है कि भाई इस कंपनी में हमें कितने में पड़ रहा है, इस कंपनी में कितने, तो थोड़ा सा आपको इसमें एक आइडिया मिल सकता है। पर क्वालिटी भी मैटर करती है। कई जगह ऐसे रैक हैं जो कम रेट में तो मिलते हैं लेकिन रैक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इन सबको भी देख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिलिंग मशीन का देखिए, बिलिंग मशीन किस तरह की लगानी चाहिए। कई लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हम सॉफ्टवेयर खरीदें या डायरेक्टली वो टच स्क्रीन वाली बिलिंग मशीन खरीद लें। आप अपने स्टोर को पहले ये देखिए कि किस जगह पे
है ना, क्या वो बड़ी सी सिटी है या फिर एक गांव सा एरिया है वो, है ना। अगर गांव सा एरिया होगा तो वहाँ पे बिलिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी बिलिंग मशीन अगर रखेंगे तो आपको स्टॉक को एंट्री करना पड़ेगा आपके पूरे बिलिंग मशीन में, जितना स्टॉक आपके पास आएगा, फिर जो रिटेल होगा वो आपके बिलिंग मशीन से होके निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ माल आया सीधे माल उतरा और सीधे आप बेचने लगो, तो ऐसे में फिर आप हिसाब नहीं रख पाएंगे। अगर आपको एक गणित लगाना है, हिसाब रखना है, तो आपको प्रॉपर जो है बिलिंग करनी पड़ेगी, स्टॉक एंट्री करनी पड़ेगी। जब आप प्रॉपर स्टॉक वगैरह एंट्री करेंगे तब जाके आपका जो है प्रॉपर एक हिसाब निकल के आएगा कि कितने की बिक्री हुई, सेल कितना हुआ, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, और कितना हमें और किस चीज़ की कमी पड़ रही है। आजकल के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि आपको खुद इंटीग्रेट कर देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो गया, कौन सा प्रोडक्ट अभी ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आपको बिलिंग मशीन कौन सी लेनी चाहिए, मेन हमारा ये सवाल था। बिलिंग मशीन यहाँ पे अगर आप कम बजट में चाहते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर ख़रीद लीजिए, है ना। कई ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए, लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए सॉफ्टवेयर, और एक छोटा सा प्रिंटर और एक स्कैनर, 3000 तक का स्कैनर आता है और 4-5 हज़ार का एक प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर। उन प्रिंटर को मंगा लीजिए, अपने कंप्यूटर में आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहीं से बिलिंग कर सकते हैं। 15,000 तक में सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है। 10,000-15,000 में मार्ग वगैरह हैं जैसे, और उसके बाद और कई अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। डायरेक्ट आपको बनी बनाई मशीन चाहिए तो उसमें आपको 50,000 तक में वो मशीन आएगी, टच स्क्रीन वाली। वो पूरा सेट रहता है, उसी में सॉफ्टवेयर रहेगा, टच स्क्रीन उसी में रहेगा। कई ऐसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती हैं। अब आप उनके लिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको कई डीलर और सब वो मिल जाएंगे जो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और एक रेंटक की कंपनी जो आप देखे होंगे, तो उनका भी हमने देखा था, वहाँ भी गए थे, वो भी प्रोवाइड करते हैं। पर मैंने कई लोगों से सुना कि उनके यहाँ कस्टमर सपोर्ट सही नहीं है ना। और थोड़ा सा ये चीज़ हो जाती, कस्टमर उनका जो है कॉल नहीं उठाते, कस्टमर सपोर्ट थोड़ा गड़बड़ है। बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह सब सही है, मैंने देखा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जब माल ख़रीदने जाना है, सामान ख़रीदने जाना है, तो आप ऐसे होलसेलर को ढूंढिए। पहले वहाँ पता करिए कि कितने रुपए में वो होलसेल कर रहा है, कितने रुपए में प्रोडक्ट जो है दे रहा है, कितना उसके यहाँ मार्जिन हो सकता है, कितना वहाँ पे मार्जिन बचेगा। इन सब चीज़ों को भी ध्यान दे लीजिए, है ना। बाकी 2-4-10 प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट आप अदर जगह से खरीदिए, कुछ प्रोडक्ट यहाँ से। और इसके बाद सुपर मार्केट खोलेंगे, जब आप 1000 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट में एक मार्ट खोलेंगे तो आपको वहाँ के डीलर आपको खुद आके कांटेक्ट करेंगे। एक देखेंगे हाँ ये सुपर मार्केट है, खुद आएंगे, प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके मार्ट में बिकेगा, रख के जाते हैं, है ना। तो उनसे भी आप माल ले सकते हैं, कांटेक्ट खुद करते हैं वो। एक बढ़िया सा बोर्ड लगा लीजिए बाहर, LED बोर्ड, जहाँ पे आपका एक नाम हो, आपके ब्रांड हो, आपका जो दुकान का नाम हो, आपका स्टोर का जो नाम हो, ब्रांड हो, वो बढ़िया लोगो बनवा के फ्रंट में लगा सकते हैं, जिससे आपकी दुकान विजुअल हो, दिखे और आपके यहाँ कस्टमर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। जितना आप सेल करेंगे प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा आपको जो है प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, और आप उतना ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। तो बेसिकली जब आप एक स्टोर ओपन करें तो आपको पहले चीज़ों को देखना है, परखना है, समझना है। देखें, जाके पता करें दुकानों जाके क्या प्रोडक्ट, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। मार्केट को देखें, कितने लोग जो हैं बैठे रहते हैं, बिक्री नहीं होती है, कितने लोग, तो ये सब चीज़ें थोड़ा पता करें। इसके बाद आप इस फील्ड में आएँ। ये फील्ड ऐसी है भाई कि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, एक लेबर बन के काम करना पड़ेगा। हाँ, लेबर बन के काम करना पड़ेगा एक, क्योंकि खुद आप जब तक काम नहीं करेंगे तो दूसरे के मत्थे काम नहीं हो पाएगा। वो बिग बाज़ार और वो बड़े बड़े मार्टों की बात छोड़ दीजिए, उनके पास बहुत फंडिंग है, पैसा है, वो 15-20 साल तक ऐसे ही मार्ट को चलाते रहेंगे घाटे में, तब भी उनके पास इतना पैसा कि वो चलते रहेगा, भले घाटे में चल रहा हो, है ना। पर एक टाइम आता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो चला नहीं पाते सही से। आप खुद बैठेंगे, खुद मैनेज करेंगे, खुद से मार्ट को चलाएंगे ना, बहुत आगे तक लेके जा पाओगे इसको। इसके बाद दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि भाई अपने मार्ट को बढ़ाएं कैसे, ग्रो कैसे करें। अगर आपके पास मार्ट है, उसको कैसे ग्रो करें, उसको और फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में ले जाना है, या फिर उसको और हम अलग अलग जगह पे एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो डी मार्ट जैसे जानते हैं, डी मार्ट खुद का एक ब्रांड है, वो फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं देता। वैसे ही आप भी अपने मार्ट को, सुपर मार्ट को बना सकते हैं, अलग अलग जगह पे स्टोर ओपन करके ब्रांडिंग। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पहला मार्ट है, फर्स्ट वाला मार्ट जो आपने खोला है, वो मार्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वो मार्ट इतना स्ट्रांग अगर रहेगा कि हाँ अब ये मार्ट हमारा अच्छे से चल रहा है, रन है, अगर मैं यहाँ बैठ भी नहीं रहा हूँ तब भी यहाँ के स्टाफ इसे चला ले पा रहे हैं, ले जा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं हूँ तब भी पूरा प्रॉपर बिक्री हो रही है, सामान आ रहा है, सेल हो रहा है, कोई चोरी नहीं हो रही, घाटा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, चलने लगे जब, तब फिर दूसरा स्टोर ओपन करने के लिए सोचिए। अब ऐसा नहीं करना कि एक स्टोर संभल नहीं रहा हमसे, एक स्टोर हमसे ये
चला नहीं पा रहे हैं ढंग से, एक स्टोर का मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, दूसरा स्टोर आपने खोल दिया एक और जगह, आपकी इन्वेस्टमेंट ही जाएगी वहाँ पे, आपका पैसा ही वहाँ लगना है। ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ कमाई आने लगे। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऐसा मत कर लीजिए कि भाई एक मार्ट हमसे नहीं संभल रहा है, दूसरा मार्ट हमने वहाँ खोल दिया, तीसरा मार्ट खोल दिया, अब जब एक इसको नहीं संभाल पा रहे पहले नंबर वाले मार्ट को, वो दूसरा वाला मार्ट कैसे संभलेगा, ये तीसरा वाला मार्ट कैसे संभलेगा, बताइए। तो प्रॉपर पहले एक मार्ट, पहले एक चीज़ में महारत हासिल होनी चाहिए। कहते हैं ना कि भाई अब जब पढ़ाई करते हो या फिर स्टडी करते हैं तो एक सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए। मैथ्स हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी एक फील्ड में, एक सब्जेक्ट में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो वो आपको सक्सेस दिलाएगी। लेकिन अगर थोड़ा में गड़बड़ हो जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं मार्ट को रन करने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट हमने कई ऐसी वीडियो बनाई हैं जहाँ पे हमने बताया है मार्ट को कैसे रन करें, कैसे आप अपने सुपर मार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, सुपर मार्ट खोलने के तरीके क्या हैं, रैक कहाँ से लें, बिलिंग मशीन कहाँ से लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पर हम आपको डिटेल बताया है कि मार्ट को कैसे रन करें, कैसे आप सुपरमार्केट चला सकते हैं, है ना, कैसे आपको सुपरमार्केट में आगे बढ़ना है, कमाई कैसे होगी, क्या उसे ओपन करना चाहिए नहीं, फ्रेंचाइजी लेना चाहिए या नहीं, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। फ्रेंचाइजी के बारे में भी हमने कई अलग अलग कंपनियों में विजिट किया, वहाँ पे देखा फ्रेंचाइजी जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनको भी देखो, थोड़ा फ्रेंचाइजी जो देते हैं उनको भी समझो। आपको डायरेक्टली फ्रेंचाइजी नहीं ले लेनी है, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्या होता है, अगर फ्रेंचाइजी किसी कंपनी के लेते हैं तो थोड़ा उसमें कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें फ्रेंचाइजी को फीस भी देना है ना। और काम तो आसान हो जाएगा कि आपका मार्ट वो बना के चले जाएंगे, पर करना आप ही को है, चलाना आपको है, तो कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी। क्यों ना आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के सीखिए और ख़ुद अपना मार्ट ओपन करिए। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम भी ओपन करवाते हैं मार्ट, तो हमसे भी करवा सकते हैं, हम लोग भी ओपन करते हैं मार्ट। एक मैप भेजिए आप अपने दुकान का, हम आपको बता देंगे कितना रुपया खर्चा आएगा आपके यहाँ पे, आपका मार्ट हम बनवा देंगे कम से कम पैसों में। तो वो भी एक काम है ना। तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, हम नीचे दिए हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट आप अपना मार्ट को रन कीजिए, चलाइए, सुपर मार्ट ओपन कीजिए, अच्छी बिलिंग मशीन लगाइए, सीसीटीवी लगाइए, इंटीरियर बनाइए, रैक लीजिए, काउंटर लीजिए, फ्रिज लीजिए और एक बढ़िया सा सुपर मार्केट ओपन करिए, ताकि कस्टमर आए और कहे वाह क्या सुपर मार्केट है। और आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को मैनेजमेंट करके चलेंगे तो वो बढ़ेगा, नहीं तो सुपर मार्केट बंद हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको चलाने की इच्छा नहीं है, तो वो बंद होना ही। बाकी इस वीडियो कहीं पर कर देगा, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।